अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब खादिम और आप देख रहे हैं दोस्त टीवी। नाज़रीन, 1918 से 1919 के दरमियान कोरोना वबा से मिलती जुलती एक वबा जिसे स्पेनिश फ्लू कहा जाता था दुनिया भर में फैलती। इस वबा ने दुनिया को बहुत हद तक मुतासर किया। कई कीमती जानों के साथ साथ दुनिया की इकोनॉमी को भी तबाह कर दिया। दुनिया भर के अंदर बिलखसूस अगर हम अमेरिका का जायजा लें तो वहां पर यके बाद दीगरे 4 रिसेशंस ने अमेरिका की मुआशी हालत को बिल्कुल खत्म करके रख दिया। ये रिसेशन, ये हालात तकरीबन 1933 तक चले, जब फ्रैंकलिन रोजवेल्ट अमेरिका के सदर मुंतखब हुए। रोजवेल्ट ने बहुत मजबूत मंसूबा साजी और जदोजहद के साथ हालात को बेहतरी की तरफ गामजन किया और चीजें बेहतर होना शुरू हो गई। जब अमेरिका इन हालात में तरक्की कर रहा था तो इन्हीं हालात में 50 की दहाई और उसके बाद के कुछ अरसा में बदतरीन नस्ली तासुब का शिकार रहा। ये वही दौर था जब अमेरिका के अंदर एक सोशल एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक जदोजहद में मसरूफ थे जो नस्ली तासुब के खिलाफ और समाजी सतह पर बराबरी की जदोजहद थी। नाज़रीन, लगभग ये वही दौर है जब साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला भी इसी तरह की जदोजहद को शुरू किए हुए थे। नाजरीन, मार्टिन लूथर किंग की जदोजहद जारी थी और इसी जदोजहद के दौरान 1963 में अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा और वो था आई हैव अ ड्रीम। ये उनके ख्वाब की कुव्वत और ताकत थी कि उसके चंद सालों बाद ही अमेरिका इस नस्ली तासुब से निकला और हमने बाराक ओबामा को बहैसियत एक सदर अमेरिका में मुंतखब होते हुए देखा। तो नाजरीन, ख्वाब इंतहाई कुव्वत के हामिल होते हैं। ख्वाब हमारी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं और किस तरह से तरक्की की मनाजिल तय करें। आज यारों की बैठक में हम इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने ख्वाबों के जरिए अपनी जिंदगियों को बेहतर और तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं अर्ज कर दूं कि आज यारों की इस बैठक में हम 3 दोस्त, जनाब शहजाद अंजुम साहब जो कि यूएस से हैं, स्टीफन जॉन जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन किया हुआ उन्होंने हमें, और मैं साकिब खादिम पाकिस्तान से। सरफराज तबस्सुम जिनका ताल्लुक यूनाइटेड किंगडम से है, वो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, किसी मजबूरी के तहत इस बैठक का वो हिस्सा नहीं बन सके। लेकिन बहरहाल आज हम यारों की इस बैठक में ख्वाबों की अहमियत इस लिहाज से कि वो किस तरह से हमारी जिंदगी को मुनज़्ज़म बनाती हैं, किस तरह से हमें जदोजहद पर उकसाती हैं और किस तरह से हमारी जिंदगी तरक्की के मनाजिल तय करती है। अगर आप ख्वाब देखें और उन ख्वाबों की तकमील के लिए जदोजहद करें तो यकीनी तौर पर आप बहुत बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और इनमें सबसे नुमाया जो हमारे साथी हैं वो जनाब स्टीफन जॉन हैं, जिनका ताल्लुक इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से है। गुजरांवाला के एक छोटे से कस्बे में हम लोगों ने अपना इकट्ठा वक्त गुजारा है और इस सारे दौरानिए में मैं बहुत मुतासर हुआ उनकी शख्सियत से और बिलखसूस इस पहलू से कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ ख्वाब देखे, फिर उन ख्वाबों की तकमील के लिए जदोजहद का आगाज किया और आज वो एक कामयाब इंसान की हैसियत से हमारे सामने मौजूद हैं। तो आज की इस डिस्कशन में, आज की इस यारों की बैठक की बातचीत में हम खास तौर पर दरख्वास्त करेंगे जनाब स्टीफन जॉन साहब से कि वो अपने जाती तजर्बात भी शेयर करें और इसके साथ साथ दीगर बहुत सारे हवालों से जो जो कुछ उनके मुशाहिदात हैं उन पर भी रोशनी डालें। पहले तो साकिब आपका शुक्रिया, आप बड़े भाई भी हो और मैंने आपसे हमेशा सीखा है। तो आप दोनों जो हैं मेरे मेंटर्स हैं और ये मैं हमेशा एक्नॉलेज करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के जो बहुत फॉर्मेटिव ईयर्स थे उसमें एक मेरी खुशनसीबी भी ये रही कि मुझे अच्छे दोस्त मिले। और दो आप सरफराज यहाँ नहीं है, अरफान भाई हैं, वो हमारे साथ इस यारों की बैठक में नहीं होते, अशरफ नाज साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं। बराक ओबामा जब 2 साल के थे, 2 साल 24 दिन के थे एक्चुअली, जब मार्टिन लूथर किंग ने वो तकरीर की अपनी 28 अगस्त 1963 को, और बराक ओबामा जो है वो 4 अगस्त 1961 को पैदा हुआ।
तो उस ख्वाब के लिए एक बच्चा पैदा हो चुका था, और वो मार्टिन लूथर वो ख्वाब देख रहा था। वो एक उसकी जो स्पीच है वो उसने पहले लिखी नहीं थी, उसके बारे में खूबसूरत बात यह है कि उसने लिखी नहीं थी, और वो सोच रहा था, तैयारी कर रहा था कि मैंने क्या बोलना है, क्या बोलना है। और वो जो लफ्ज उसने लिंकन मेमोरियल से अदा किए 28 अगस्त 1963 को, वो तरीक का हिस्सा है। अ, उसी 1961 में एक और बहुत तरीकी दिन था, 25 मई को, क्योंकि हम मई के महीने में हैं। तो 25 मई को जॉन एफ कैंडी जो अमेरिका के सदर थे, उन्होंने जो कांग्रेस के जॉइंट सेशन में अपना जो उनका स्पेस मिशन था उसके बारे में बताया। और उस तकरीर में अगर मुमकिन हो सके तो छोटा सा अगर क्लिप आप लगा सके, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता कि वो टूल्स कौन से हैं, अभी वो मटेरियल हमें नहीं पता जिनसे हमने वो स्पेसशिप बनाना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमने वो बनाना है, और हमने उस स्पेसशिप के जरिए अमेरिकन को चांद के ऊपर लेके जाना है, और फिर वहां से वापस भी आना है। और हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि वो चीजें क्या हैं, जिन वो मटेरियल कौन से हैं जिनको लेके हमने वो स्पेसशिप जो है वो तैयार करना है, और इतनी प्रिसिशन के साथ कि दुनिया की बेहतरीन घड़ी भी जो है उससे भी ज्यादा प्रिसिशन के साथ ये जो है वो सारा मिशन जो है वो देना पड़ेगा, तश्कील देना पड़ेगा। तो ख्वाब है ये ख्वाबों की एक हकीकत है कि जब भी कोई लीडर देखता है ख्वाब किसी कौम के लिए, तो वो उस कौम की तकदीर बदल देता है। विंस्टन चर्चिल ने, जो एक शिकस्त खुर्दा कौम थी जब वो दूसरी जंग अजीम में हर जगह पे शिकस्त हो रही थी, तो उसने वो सारी अगर आप उसको पढ़ें, और उस खासतौर पे जो मूवी बनी हुई है पिछले दिनों 2-3 साल पहले, तो वो देखे तो वो बड़ी चपकलश में था कि क्या कहें। उसे जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो बड़ी नेगेटिव थी, लेकिन उसने खड़े होके हौसला किया और एक कौम को एक ख्वाब दिया कि वी विल फाइट थ्रू द बीच। वो मतलब एक उनकी जो अपनी एक खूबसूरत टोन है जिसमें उन्होंने बात की। तो ये ख्वाब जो सिर्फ लीडर्स के नहीं होते, ख्वाब हम इंसान, आम इंसानों के भी ख्वाब होते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनके ख्वाब यकीनी होते तौर हैं। यकीनी तौर पर हम आम इंसानों की बात कर रहे हैं, और हमारा बहुत ज्यादा फोकस इसी बात पर है कि हमारे नाजरीन चूंकि आम अफराद हैं, तो आम अफराद को भी ख्वाब देखने चाहिए। जी जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो जैसे आपने आपकी जरा नवाजी, आपने मेरा जिक्र किया, मैं इस काबिल नहीं, लेकिन आपने समझा, थैंक यू वेरी मच। मेरी एक हैबिट थी, आपको पता है, कि मैं हर साल अपने ख्वाब लिखता होता था, अगले साल के लिए मैंने ख्वाब क्या देखना है। और 31 अगस्त हमें को हमें भी आदत पड़ी आपसे, हमने भी थैंक यू। थोड़ा बहुत आपकी इस आदत से सीखा, और फिर हमने भी लिखना शुरू किया कि ख्वाबों को देखने के बाद लिख लें कि भाई इसको इतने अरसे में पूरा करना है। जी तो वो मेरी आदत ये होती थी कि मैं 31 दिसंबर को 5 मिनट जब रहते थे टाइम बदलने में, रात को 12 बजे, तो मैं प्रेयर में बैठ जाता होता था। खैर अब मैं वो कभी कभी मिस करता हूँ, लेकिन अब भी मैं वैसे, वो मेरी आदत है अभी भी। सारा साल वैसे मैं दुआ करूं या ना करूं, लेकिन 31 दिसंबर को मैं वो दुआ करता हूँ जरूर। तो 5 मिनट पहले मैं आंखें बंद करके प्रेयर में बैठ के तो पिछले साल के लिए खुदा का शुक्र करता था कि इस साल मैंने ये कुछ अचीव किया है। और अगले साल के जो मेरे टारगेट्स होते थे वो मैं हमेशा खुदा के सामने रखता था कि मेरा ईमान है कि मैं ये जो है चीजें ये अचीव कर सकता हूँ। 96 में मैट्रिक के बाद से जो मैंने नोट की मुझ में आई, वो थी कुछ किताबें जो मैंने पढ़ी उस दौर में। अमर्ता प्रीतम से मैंने शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते मैंने, जो मेरी लाइफ चेंजिंग किताब थी वो थी गोल्डन बो, और उसका मैं शाखे जरी के नाम से मैंने उसका तर्जमा पढ़ा था उस वक्त। और उस किताब ने जो मेरा जो देखने का चीजों को, ये वो सारा वो नजरिया ही बदल दिया लाइफ के बारे में, कंप्लीटली चेंज। उसके बाद मुझे बिल्कुल ये महसूस नहीं था होता कि जो ये लोग जिनको हम पढ़ते हैं उन्होंने किया, हम नहीं कर सकते। तो आपको याद है कि मेरे ख्वाब होते थे कि मैंने 4 व्हील ड्राइव लेनी है,
और शादी से पहले मेरा ख्वाब ये होता था कि मेरे बच्चों की नेशनैलिटी पाकिस्तान की नहीं होगी। ये मैं किसी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ। और उस ख्वाब की तबीर के लिए जो कुछ बन पड़ा हुआ, खुदा ने मुझे एक मौका दिया ऑस्ट्रेलिया आने का। यहाँ आके जब जिंदगी को आपको दोबारा से स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। जो भी सारी तालीम थी, पाकिस्तान की जो भी डिग्रियां थी, उनकी बेस पे मैं सिर्फ टैक्सी चला सकता था। किसी आम ऑफिस की कोई क्लैरिकल जॉब कर सकता था। मैं किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धो सकता था। और ये मैंने तीनों काम किए। मैंने टैक्सी भी चलाई, मैंने एक टैक्सी कॉलेज भी चलाया जहाँ पे टैक्सी के लाइसेंस देते थे, वहीं देते थे। फिर टैक्सी का अपना लाइसेंस बना लिया। और मैंने बर्तन भी धोए रेस्टोरेंट्स पे शुरू के दिनों में। लेकिन शुरू के दिनों में यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में मेरे दोस्त हैं, हम अक्सर बैठते होते थे वीकेंड पे, चूंकि हमारी बैठक हुआ करती, तो हम एक बात करते होते थे कि आज से 10 साल बाद हम कहाँ होंगे। यहाँ तो आगे हैं, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो आपके ख्वाबों के पर नहीं काटती। आप कितना ऊंची प्रवास कर सकते हैं। मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे राफी भाई हैं, उनका रेस्टोरेंट है, हाफजाबाद से फैमिली बिलोंग करती है, रफाइल बरकत उनका नाम है। तो मैं मैरिकविल में रहता था, वो पास ही है उनका, न्यूटन में उनका रेस्टोरेंट था। तो मैं फारग होता था तो वो मुझे शाम को ले जाते थे। तो एक दिन मैं उनके पास बर्तन धो रहा था, तो मुझे कहते हैं, स्टीफन क्या ख्वाब लेके यहाँ पे आए ऑस्ट्रेलिया में। मैंने कहा, जी पहला ख्वाब तो ये है कि काला कोट वापस लेना है। उधर उतार के आ गया हूँ। उन्होंने कहा, जी मिल जाएगा। और कोई बात? मैंने कहा, जी दुनिया घूमनी है। कहा, जी पासपोर्ट मिल गया तो आपके लिए दुनिया के दरवाजे खुले हैं। तो ये मेरा ड्रीम था। दोबारा से रियलाइज किया अपने आप को कि अब सारी जो 2008 तक की जिंदगी है वो सारी जीरो है। तो दोबारा से मैंने फिर पढ़ा, एक ख्वाब देखा था कि मैंने लॉयर दोबारा बनना है। उसके लिए मैं वीकेंड पे टैक्सी चलाता था, कभी फुल टाइम भी टैक्सी चलाता रहा हूँ मैं। और यूनिवर्सिटी जाता था। हमारे उसी दौरान में दो बच्चे भी पैदा हुए, बल्कि 3 ही। अजाया साहब से जो छोटा है वो भी 2015 में पैदा हुआ। तो वो सारी चीजें साथ साथ चलती रही। लेकिन मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं समझता साकिब। मैंने सिंपली ये किया है कि जो मेरे पास वक्त था, उस सारे वक्त में से थोड़ा सा हिस्सा मैंने सिर्फ पढ़ने पे लगाया है। मैं टैक्सी चला रहा होता था तो मैं कानों पे लगा के, चूंकि ऑनलाइन वो लेक्चर्स अवेलेबल होते थे, तो मैं लेक्चर सुनता था। और मजे की आपको एक बात बताऊं कि एक सेमेस्टर ऐसा भी था जिसमें मैंने फुल टाइम स्टडी ले ली, 4 सब्जेक्ट ले लिए। और फुल टाइम मैंने टैक्सी भी उठा ली 6 दिन के लिए, 12 घंटे डेली शिफ्ट। और 12 घंटे टैक्सी का काम है, फिर मैं कॉलेज भी जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी भी जा रहा हूँ लेक्चर्स अटेंड करने। लेकिन उन 12 घंटों में होता क्या था कि मैं ज्यादातर जो है वो लेक्चर वाइंड कर करके बार बार सुनता रहता था, बार बार सुनता रहता था। और जब मैं क्लास में जाता था तो मेरे उस सेमेस्टर के जितने मेरे सब्जेक्ट्स थे, मैंने डिस्टिंक्शन जो है 80+ मार्क्स लिए सारे सब्जेक्ट्स में। और वहां मुझे उस सेमेस्टर में ये मुझे बात समझ आई कि इंसानी ज़हन की जो है वो वुसअत है, वही है जो आप उस पे लगा देते हो, डिटरमिन कर लेते हो कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। आपकी इन सारी बातों से ये बहुत शानदार एग्जांपल है कि अगर तो आप ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब देखना ही सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि उन ख्वाबों को पाने के लिए उसके लिए जदोजहद करना और फिर कड़ी मेहनत करना। एक तो ये कि आप अपनी तालीम को किसी ना किसी तरह से जारी रखें, और फिर ये कि आप अपने जहन को वसी करते जाएं
और ये कि बैक वक्त कई कामों में मशगूल होकर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते रहें। तो बहुत शानदार तजर्बा है स्टीफन, हम आपकी बातें जानते रहेंगे, बिल्कुल जारी रहेंगी। शहजाद, आपकी जिंदगी में आपने कोई ख्वाब देखा हो? जी शुक्रिया साकिब स्टीफन, बहुत खूबसूरत। मैंने कहीं पढ़ा था ख्वाब दो तरह के होते हैं। एक ख्वाब हम तब देखते हैं जब हम सो रहे होते हैं, और दूसरे वो ख्वाब हैं जो हमें सोने नहीं देते। और ख्वाब तो सिर्फ किस्मत वाले देखते हैं। पहली किस्म के ख्वाब गहरी नींद में आते हैं। गहरी नींद ये भी किस्मत वालों को ही मिलती है। और दूसरी किस्म के ख्वाब देखने के लिए जुनून चाहिए, तड़प चाहिए, अज़्म चाहिए, जज्बा चाहिए, कुछ हासिल कर लेने का अज़्म, और इसके साथ कुछ खो देने का हौसला। ख्वाब सभी देखते हैं। लोगों के लिए क्वेश्चन ये नहीं है कि ख्वाब कैसे दिखें, क्वेश्चन ये है कि ख्वाब बुने कैसे। आपने साकिब मुझसे पूछा तो मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं कि मुझे ख्वाब बुनने का ढंग किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, किसी किताब से नहीं मिला। उन्होंने मुझे ख्वाब देखना सिखाया। तो ख्वाब बुनना मुझे रफीक ने सिखाया। नाम उसका रफीक था, हम उसे चाचा फीका कहते थे। चाचा फीका मिस्त्री था और फर्नीचर बनाता था। ख्याली वाले? ख्याली वाले। अब मैं मैट्रिक इम्तहान दे चुका था, फ्री था, और जाके घंटों उसकी दुकान पे बैठा रहता था, सिर्फ ये देखता था कि ये फर्नीचर कैसे बनाता है। मैंने देखा कि उसने खुरदरा सा एक लकड़ी का बेहंगम सा एक टुकड़ा उठाना, उसको दाएं देख, बाएं देख, ऊपर नीचे, और कभी कभी एक आंख बंद करके ऐसे बंदूक की तरह देख। अगर उसको लकड़ी का टुकड़ा पसंद आ जाता तो वो करता और फिर जहाँ उसके कान में एक पेंसिल लगी होती वो निकालता और कुछ उसके ऊपर डिजाइन, उसे ऐसे लकीर देता, आरी लेता, उसको चीरता, फिर औजार लेता और उसको तराशता, कुछ ये कर वो कर, और करते करते कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसमें से एक शक्ल निकल आती। एक दिन मैंने उससे पूछा, चाचा यार ये तुम ये शक्ल कैसे बना लेते हो? अब वो चाचा फीका था, को माइकल एंजेलो तो था नहीं कि वो कहता कि शक्ल तो उसके अंदर पहले ही होती है, मैं तो लकड़ी हटाता हूँ और शक्ल निकल आती है। तो वो काम छोड़ के मेरी तरफ देख के उसने कहा, यार बहुत आसान सी बात है, मैंने जो बनाना होता है ना, पहले मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ, जब मुझे समझ आ जाती है कि हाँ ये बनाना है, तो मैं पेंसिल से उसको लकड़ी के ऊपर लकीर लेता हूँ। जैसे आप स्टीफन कह रहे थे कि मैं ख्वाब अपने लिख लेता हूँ। अब जब मैं उसको लकीर लेता हूँ तो मैं उसको तराशता हूँ, काटता हूँ और मेहनत करता हूँ, तो कुछ वक्त के बाद वो शक्ल नजर आ जाती है। उस दिन मैंने जान लिया और उसने मुझे जिंदगी का ख्वाब देखने का फलसफा समझा दिया कि पहले ख्वाब देखो, उसके बाद उसको लिख लो। मैंने ये करना है, मुझे यहाँ पहुंचना है। मुनासिब टुकड़ा उठाओ लकड़ी का, यानी मुनासिब जिंदगी के वक्त का मुनासिब हिस्सा इस्तेमाल करो, मुनासिब औजार लो, ठीक औजार लो, मेहनत करो और आखिर पे उसको हासिल कर लो। शहजाद और स्टीफन, मेरा ख्याल ये है कि बहुत अच्छी एग्जांपल वो चाचे फीके की दी, क्योंकि हम अवामी तौर पर उनसे मुलाकात कर चुके हैं, जानते भी हैं। नाजरीन, बिल्कुल उस रफीक की तरह आप ख्वाब देख के एक शक्ल अपने जहनों में बना सकते हैं, लेकिन उस शक्ल को बनाने के बाद अगर आप उसको शक्ल ढालने के प्रोसेस में नहीं जाते, अगर आप ये सोच लेते हैं कि ख्वाब देखना ही काफी है या उस शक्ल को अपने जहन में बना लेना ही काफी है, तो ये काफी नहीं होगा। उस शक्ल को उस लकड़ी के पीस में से बाहर निकालने के लिए जदोजहद करनी पड़ती है और उस जदोजहद के जरिए से फिर मास्टर पीसेस वजूद में आते हैं। तो नाज़रीन, ये दो तीन एग्जाम्पल जो शहजाद और स्टीफन ने दी हैं, इनसे हम देख सकते हैं कि किस तरह से ख्वाब देखने के बाद उनको हासिल करने के लिए जदोजहद की जाती है और फिर वो जदोजहद किस तरह से लोगों को आपके ख्वाब की तकमील पर आपका मुदाह बनाती है। स्टीफन, जिंदगी में हम लोगों ने भी बहुत से ख्वाब देखे हैं,
यकीनी तौर पर उन ख्वाबों की तकमील के लिए हमने कई जगह पर जदोजहद की है, कई जगह पर शायद हमें वो ख्वाब छोड़ने पड़े हैं। ऐसा नहीं होता कि जो ख्वाब आप देखते हैं वो ख्वाब तकमील भी पा जाए। कभी कभी ये होता है कि आपके देखे हुए ख्वाब आप तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। सरफराज साहब ने पिछली डिस्कशन में, पिछली यारों की बैठक में खूबसूरत शेर सुनाया था नजीर कैसर का, हम अगर आज ख्वाब देखेंगे लोग कल इनकलाब देखेंगे। कोई ऐसा ख्वाब, सरफराज साहब को भी हम रफ्ता रफ्ता याद कर रहे हैं, वो यहाँ पर है नहीं तो उनको याद तो हम कर रहे हैं। स्टीफन, कोई ऐसा ख्वाब जो देखा हो और आपको लगता है वज़ाहिर के अभी वो पूरा नहीं हुआ और शायद उसके लिए कुछ और जदोजहद की जरूरत है या शायद उसके लिए कुछ और वक्त दरकार है? साकिब, मैंने मुझ पे खुदा का खास करम है, मैं अपने आप को इस अहल तो नहीं समझता, लेकिन पता नहीं क्या है, लेकिन हुआ यूं है कि मैंने जो भी ख्वाब देखा है मेरा पूरा हुआ, मैंने उसे हासिल किया। चाहे वो मेरी शादी का था, वो आप गवाह हो उसके। मतलब उसमें जो बुनियादी चीज थी, जब उस वक्त मरमगनी होकर टूट गई थी, तो एक चीज मेरे जहन में थी कि अगर मैं अपनी जिंदगी का ये केस सॉल्व नहीं कर सकता तो मैं कभी अच्छा लॉयर नहीं बन सकूंगा। तो खुदा का शुक्र है, खैर वो एक अलग स्टोरी थी। लेकिन अभी तक मेरा कभी ऐसे हुआ नहीं कि ख्वाब कोई मैं अधूरा छोड़ दूं। दो ख्वाब हैं जो जेरे तकमील हैं। उनमें एक ख्वाब है पीएचडी करने का। मैं वो लॉ में मेरा एडमिशन अब दोबारा मैंने कुछ हफ्ते पहले लिया था। 4 सब्जेक्ट मैं मास्टर्स के करूंगा, तो एलएलएम में मेरा एडमिशन हो चुका है। अगस्त से दोबारा मैं स्टडी शुरू करूंगा और दैट इज लीडिंग टू पीएचडी। तो मैं करके छोड़ूंगा अगर खुदा ने जिंदगी ने वफा की तो। और दूसरा ख्वाब था लिखने का। लिखना आपको पता है कि वो मैं बाकायदा लिखना शुरू कर चुका हूँ। बाकी दुनिया घूमने का है। अगर कोरोना से बच गए तो जब ये हालात ठीक हो जाएंगे तो वो भी घूम फिर लेंगे। Thank you very much, Stephen, for sharing such inspirational stories. बहुत अहम है कि आप अपनी जिंदगी से किस तरह से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने और एक तरक्की की तरफ गामजन होने के सफर को जारी रखे हुए हैं, और उससे भी बहुत अहम है कि आप अपनी इन स्टोरीज को दूसरों के साथ शेयर करते हैं ताकि वो दूसरों के लिए एक मिशल राह बने और उन रास्तों पर, इन तरीकों पर चलते हुए लोग अपनी जिंदगियों को बेहतर कर सकें। तो बहुत शुक्रिया। शहजाद, आपसे दरख्वास्त है, अभी हम आज की जो सारी बातचीत कर रहे हैं, हमारा मरकज़े निगाह इस वक्त ये है कि हमें चाहिए कि हम ख्वाब देखें, उन ख्वाबों की तकमील के लिए जदोजहद करें। आप क्या सुजेस्ट करते हैं हमारे नाजरीन को, बिलखसूस हमारे नौजवानों को, कि वो किस तरह के ख्वाब देखें, और फिर ये कि जदोजहद के लिए जो तरीकाकार स्टीफन ने इससे पहले आपने बयान किए हैं उन पर किस तरह से जारी रहकर खुद को बेहतर बना सकें? जी शुक्रिया साकिब। मैं ना आपकी एक बात हमेशा कोई लाखों दफा दोहरा चुका हूँ, ख्वाब मरते नहीं। जी बिल्कुल, पहली बिल्कुल बात ये, और हम दोस्तों का ये एक स्लोगन है कि ख्वाब नहीं मरते, और मैंने देखा है कि ख्वाब नहीं मरे। हमारा कोई ख्वाब नहीं मरा। कोई भी ख्वाब देखें, बड़ा देखें, हिस्सों में बांट दें, उसको लिख लें, ठीक औजार लें, स्टीफन जैसे कह रहे थे, जद्दोजहद करें, टाइम पे जद्दोजहद करें, और कामयाबी आपकी है। प्रोसेस को एंजॉय करें। मंजिल पे पहुंच के हमेशा एक मकूला है कि टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी। बिल्कुल सही है। ये आपने दुरुस्त कहा कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे ख्वाब भी इंसान देख लेता है जो शायद हकीकत पसंदाना नहीं होते। कुछ ऐसे ख्वाब जो मुमकिन ही नहीं होता एक आम इंसान की जिंदगी में उनको पूरा कर लेना। तो ख्वाब हकीकत को मद्देनजर या जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए देखने चाहिए, तो कामयाबी यकीनी तौर पर आपके कदम चूमती है। स्टीफन, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं पहले तो ये अर्ज करूंगा कि ख्वाब का जमीनी हकायक से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। सही। उसकी वजह यह है कि जो जमीनी हकायक होते हैं वो आपको जो नजर आ रहे होते हैं वो मौजूदा दौर है, वो करंट है, ठीक है। और उसमें में भी आपको कोई इतनी अच्छी चीज नजर आ ही ना रही हो। लेकिन जो ख्वाब आप देखते हैं ना, कि जैसे मैंने पहले प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की बात की,
तो या हम मार्टिन लूथर किंग की बात करते हैं, तो अगर वो मौजूदा हालात को देख के बात कर रहा होता तो वो तो बात ही जुर्म थी, वो तो बात ही गलत कर रहा था। लेकिन ख्वाब ये नहीं था कि अब क्या है, ख्वाब ये है कि होगा क्या। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप जाएंगे तो उसके दरमियान में क्या है वो भूल जाए आप, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं ये समझता हूं, वो है हम फोकस नहीं कर पाते। अगर आप ये आज तजर्बा कर लें, जितने भी देखने वाले हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट फोकस करें उस पर और उसका रिजल्ट देख लेंगे आपने उसे कैसा किया। आप फर्नीचर बनाते हैं, आप कोई गाना बना रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपको सबक याद करना चाह रहे हैं, आप कोई मजमून लिखना चाह रहे हैं, टर्न ऑफ एवरीथिंग, 5 मिनट फोकस करें। फोकस के बाद देखिएगा कि उसका रिजल्ट क्या है। और कामयाबी जो है वो कोई मौजज़ा नहीं है, बिल्कुल ऐसा मौजे नहीं होते। मौजे सिर्फ उनको लगते हैं जो दूर से देखते हैं, जिनकी बात समझ में नहीं आ रही होती कि ये हुआ क्या है। तो कामयाबी मौजज़ा नहीं है, कामयाबी एक मुसलसल सफर का नाम है। और जिस बंदे ने वो सफर तय किया होता है, उसके 20, 25, 30 साल उसमें लगे होते हैं। वो एक एक ईंट से बना के, उसने एक एक पत्थर जोड़ के, उसके वो जो 20-25 साल हैं, जैसे न्यूटन के अक्सर हम बात करते हैं कि उसने सेब को नीचे गिरते देखा, भाई ये मौजा नहीं था, वो और भी पहले भी देखता था। लेकिन एट दैट सर्टेन टाइम वो समथिंग ही वाज थिंकिंग अबाउट व्हाई, वो उसका एक सवाल अहम हो गया था ना कि ये चीजें नीचे गिर क्यों रही हैं। और उससे उसने वो जो भी कानून सिकल है, वो जो उसने प्रिंसिपल्स हैं ग्रेविटी के, वो ढूंढ लिए। तो हर इंसान की जिंदगी में जो मिलता उसे वही है जो वो ढूंढ रहा होता है। ये बाइबल में है कि अगर ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। शाहरुख ने अपनी फिल्म में इसे डिफरेंट तरीके से कहा। उसने कहा कि कोई भी चीज जब आप सोचते हो तो दिल से मांगते हो, तो वो कायनात की जो सारी ताकतें हैं वो मिल जाती हैं कि वो चीज आपको दे दे। दैट इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारे पास चीजें वही आती हैं। मुझे वीजा कोई ख्वाब में नहीं मिल गया था, यू आर दी विटनेस वो सारी वो स्ट्रगल के। साकिब, शाम से लेके अगले दिन सारा आप साथ थे। लेकिन यहाँ आके एक वक्त ऐसा आया कि मैंने लॉ पढ़ना छोड़ दिया, 4 सब्जेक्ट किए और 4 सब्जेक्ट के बाद मैंने छोड़ दिया। और मैंने एक पीएचडी का, चूंकि वो एक ड्रीम लेके बैठा हुआ था, पीएचडी करनी है, पीएचडी करनी है, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। वो एजुकेशन में थी। लकीली क्लासेस शुरू हुई तो अनिला आ गई पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया में। उसने कहा देखो अल्लाह के बंदे, मतलब आपसे मैंने शादी इसलिए की थी कि आप लॉयर थे, और अब तुम ये किसी पीएचडी में पढ़ गए हो, तो लॉ पढ़ो, दोबारा लॉयर ही बनो। यार मुझे उसकी बात वो ना बड़ी हिट की। मैंने उसी दिन विड्रॉ किया उस कोर्स से, सिडनी यूनिवर्सिटी में एनरोल था मैं। मैंने उस कोर्स को विड्रॉ किया और विड्रॉ करके मैंने दोबारा से लॉ में एडमिशन ले लिया। और मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी प्रॉब्लम्स आई, मैं फिर कभी किसी और टाइम पे शेयर करूंगा। लेकिन कभी कभी होता यह है कि हम दूसरों की सुनते भी नहीं है। कभी कभी ख्वाब से पसपाई थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेके दोबारा भी उसे शुरू किया जा सकता है, आप दोबारा भी वापस आ सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो बुनियादी चीज ये है कि ख्वाब आप कोई भी देख सकते हैं। वो अच्छा फनकार बनने का हो सकता है, वो अच्छा गुलूकार बनने का हो सकता है, वो राइटर बनने का हो सकता है, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाने का हो सकता है, वो बहुत कामयाब लॉयर या डॉक्टर या फिजिशियन बनने, कुछ भी बनने का हो सकता है। लेकिन उसका रास्ता जो है वो सबका एक ही है, और वो ये है, एक कदम, एक दिन में एक कदम आपने चलना है। 2, 3, 4, 5, 10 साल बाद आप एक डिफरेंट मंजिल पे होते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा अपना ऑफिस होगा कभी यहाँ पे, लेकिन मुझे ये था कि मैंने लॉयर बनना है।
लॉयर बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जॉब कहाँ करनी है। तो वो यूनिवर्सिटी में ये वाइब थी कि अब आपकी स्किन को जॉब कम मिलती है, थोड़ा सा यहाँ पे भी हमें ये सुनने को मिलता है। लेकिन मैंने कहा ओके वी विल इन्वेंट इट। अब मेरे 2 लीगल फर्म्स हैं जो सिडनी में मैं 2 चला रहा हूँ। तो यू डोंट नो कि आपके फ्यूचर में क्या है, लेकिन यू हैव टू बी एलिजिबल। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो वो जो डिजर्व करने के लिए आपको पीछे वो कई सालों की आपकी मेहनत होती है। किसी भी काम में लग जाए। सॉरी साकिब, जस्ट 1 सेकंड। जो भी देखने वाले हैं, घरों में बैठे हुए हैं दोस्त, नौजवान खास तौर पे, कोई भी लाइन पकड़ लें, लेकिन ये याद रखें कि आपने उसे 1 घंटा रोज देना। 1 साल के बाद आप उस सब्जेक्ट में अपने आप को बेहतरीन इंसान पाएंगे कि जो उस सब्जेक्ट पे पूरी कुदरत रखता है। आप एग्जाम फेल हो रहे हैं या आप को कोई समझ नहीं आ रही है किसी चीज की, उसे फोकस करना शुरू कर दें। 7 मिनट डेली फोकस और 1 घंटा उसे लगाएं पढ़ने के लिए। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता, जो इंसानों के करने वाले हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू साकिब फॉर। थैंक यू वेरी मच। यकीनी तौर पर ख्वाब देखना, ख्वाबों के लिए जदोजहद करना और फिर उनकी तकमील तक अपने ख्वाबों को जिंदा रखना, ये इंतहाई अहम है। मैं एक मुख्तसर से इख्तलाफ के साथ कि ये दुरुस्त है कि इंसान का विजन बड़ा होता है, वो बड़े बड़े ख्वाब देख सकता है और खैर उनका ज़मीनी हकायक से कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता, इससे ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब देखे जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल हकायक से मुराद ये ज़रूर है कि आप अपने आप को मद्देनजर रखते हुए चीजों को, क्योंकि ख्वाब देखने का मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी के लिए कोई टारगेट फिक्स कर रहे होते हैं कि हमें इस जगह तक पहुंचना है। मिसाल के तौर पर बहुत छोटी सी मिसाल है कि एक ऐसा इंसान जो दोनों टांगों से माजूर है, अगर वो ये ख्वाब देख ले कि उसे दुनिया का नंबर 1 रेसर चैंपियन बनना है या दौड़ का चैंपियन बनना है, तो शायद ये उसके मौजूदा हकायक या उसके जमीनी हकायक से इतना मेल नहीं खाता। ताहम ऐसी और बहुत सारी मिसालें हैं जिनमें बड़े बड़े ख्वाब, जैसे कि आपने अमेरिकन सदर की बात की है और उस हवाले से उसने जमीनी हकायक जो उस वक्त मौजूद भी नहीं थे उनके ना होने के बावजूद भी ख्वाब देखे और उसको यकीनी तौर पर पा भी लिया। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हमारा मकसद ये है कि हमारे नाजरीन के साथ चंद एक मुख्तसर अल्फाज में वो चीजें शेयर करें जैसी कि आपने की हैं कि उन्हें किस किस तरह के ख्वाब देखने चाहिए और अपने लिए क्या क्या टारगेट सेट करने चाहिए। मुख्तसरन अगर मैं ऐड करूं तो बहुत स्पेसिफिकली अपने व्यूअर से या अपने नाजरीन से मैं अर्ज करूंगा कि आप कम से कम आने वाले 1 साल के लिए, क्योंकि इस वक्त हम लॉकडाउन में हैं, शायद हालात कितनी देर तक बेहतर हो इसका कोई अंदाजा नहीं है, अपने लिए कुछ टारगेट सेट कीजिए और टारगेट बेस करने चाहिए। एक तो ये आपकी तालीम के हवाले से ख्वाब देखिए कि आप आने वाले 1 साल के बाद तालीमी हवाले से किस जगह पर होंगे और अगर हो सके तो उसे लिख लीजिए। आप ख्वाब देखिए कि फाइनेंशियली आप किस कदर स्ट्रांग होंगे, आज आप क्या कमा रहे हैं और 1 साल के बाद आप किस काबिल होंगे, आप कितना पैसा कमा सकेंगे और उसके लिए क्या क्या जदोजहद की जा सकती है, क्या क्या तरीकाकार इख्तियार किए जा सकते हैं, और उसे लिख लीजिए। आप अपनी शख्सियत की डेवलपमेंट के हवाले से आप में क्या तब्दीलियां ला सकते हैं। सिफन आपने कहा था कि ये करैक्टर कांट छांट का प्रोसेस है। आप नाजरीन आप किस तरह से अपनी शख्सियत को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से काट छांट कर सकते हैं और किस तरह से अपनी शख्सियत को दूसरों के लिए एक नमूना या मिसाल राह बना सकते हैं, लिख लीजिए। अगले साल के टारगेट सेट कीजिए। यकीनी तौर पर आने वाले साल में 1 साल के बाद आप एक बदली हुई शख्सियत होंगे। अपनी तालीम, अपनी हैसियत, अपने किरदार और अपने फाइनेंशियल हवालों से आप बहुत हद तक लोगों को मुतासर करने वाले होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि आप कुछ नए दोस्त बनाएं, ऐसे दोस्त जो आपके साथ शेयर कर सके कि दुनिया में किस तरह की तब्दीलियां आ रही हैं, किस तरह की तब्दीलियां आने वाली हैं, और ये कि इस बदलते हुए माहौल में आपने अपने आप को किस तरह से एम्पावर करना है कि आप इन तब्दीलियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकें, तो दोस्त टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के बाद साथ लगे हुए बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि बर वक्त आप तक वो सारी मालूमात पहुंच सके जो यारों की इस बैठक के जरिए से हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने का
अज़्म रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।